जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का टॉपिक में समझेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और अभी हाल ही में बांग्लादेश के आर्थिक सलाहकार मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी चाइना के यात्रा पर थे, अब चाइना का साथ मिलकर और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आज का टॉपिक में समझेंगे कि यूनुस है, उन्होंने चाइना के साथ मिलकर भारत की क्या कजमूरियां पकड़ी है, या क्या भारत के खिलाफ कौन सी बयानबाजी की है, जो कि चर्चा का विषय बना है। ठीक है, तो भारत के खिलाफ बांग्लादेश का षड्यंत्र, इसमें षड्यंत्र ने क्या किए, जो मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने मोहम्मद यूनुस जो कि वहां के आर्थिक सलाहकार है और चीन जाकर पूर्वोत्तर भारत का सौदा कर आए हैं। यूनुस यूनुस कौन है? ये है मोहम्मद यूनुस, जो कि वहां के आर्थिक सलाहकार है, क्योंकि बांग्लादेश में वर्तमान में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, या कहीं यहाँ पर सैनिक शासन है। तो वहां के आर्थिक सलाहकार बनाया गया है मोहम्मद यूनुस, जो कि चीन की यात्रा में जाकर भारत के जो 7 सिस्टर है, जो 7 राज्य, उनके खिलाफ बयानबाजी करके आए। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश है, भारत की मुश्किलें क्या बढ़ा दे रहा है, किस प्रकार से मुश्किलें बढ़ रहा है। तो आज का टॉपिक में समझे कि जो मोहम्मद यूनुस ऐसा क्या बयानबाजी की है जो चर्चा का विषय बना, और भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है। ठीक है, बात करते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो लोकेशन है, भारत के पूर्वी हिस्से में चलेंगे तो बांग्लादेश है। ठीक है, तो भारत के पूर्वी हिस्से में बांग्लादेश है, जो कि जो 7 सिस्टर की साइड में है। और जो बांग्लादेश है 1971 से पहले जो है, ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और भारत के प्रयासों से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को नाम हटाकर एक अलग देश बना दिया गया, जिसका नाम है बांग्लादेश। वो इंदिरा गांधी के समय हुआ। तो बांग्लादेश जो है भारत के द्वारा ही आजाद करा हुआ एक देश है। अब इसी के द्वारा या इसी के यहाँ पे एक आर्थिक सलाहकार, जिनका नाम है यूनुस खान है, मोहम्मद यूनुस है, अब यहाँ के सर्वे सर्वा है, और इन्हीं के द्वारा बयानबाजी की गई है चाइना के जाकर यात्रा पर। तो ये अभी हाल ही में चाइना की यात्रा गए, और वहां वो बयानबाजी में कहा कि जो भारत की 7 सिस्टर है, वो क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, और उसका जो है गार्जियन जो है अपने आप को बताए, यानी बांग्लादेश को बताए। ये है तस्वीरें जो कि मोहम्मद यूनुस हैं और ये चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनकी मुलाकात जो है, इनकी मुलाकात हुई। और इन्हीं मुलाकात में जो यूनुस खान है, उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी की। बयानबाजी में इन्होंने कहा कि न्यूज में है कि 7 स्टेट ऑफ इंडिया आर लैंडलॉक यूनुस से बांग्लादेश ओनली गार्जियन। इससे कहने का अर्थ है कि जो इंडिया का जो 7 सिस्टर है, जो लैंड लॉक कंट्री है, उसका जो गार्जियन है बांग्लादेश। इसका मतलब क्या, देश हमारा है लेकिन अपने आप को गार्जियन बता रहा है। ठीक, मान लीजिए कोई भी आपकी जमीन है, जमीन आपको, लेकिन आपका पड़ोसी बताया कि जमीन का जो गार्जियन हम है, तो किस प्रकार के बयानबाजी, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रकार से आपको मिंट लिख रहा है कि मोहम्मद यूनुस स्लेम्ड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट फॉर द 7 इंडियन स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पड़ता है हमारा 7 स्टेट है। ठीक, इसी प्रकार 7 स्टेट ऑफ इंडियन आर द लैंडलॉक यूनुस इनवाइट द चाइना टू स्पेन, यानी इन्होंने चाइना को ऑफर दिया कि आप आइए हमारे देश में इन्वेस्ट करिए। इसके साथ साथ जो इंडिया का 7 सिस्टर है, जो लैंडलॉक कंट्री है, उनमें भी आप जो है एंट्री मारी है एक प्रकार का, चाइना को उसका रहे हैं कि आकर आप यहां पर इन्वेजन करिए इंडिया का जो 7 सिस्टर उसमें, क्योंकि इंडिया का 7 सिस्टम उसी में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, जो कि लंबे समय से चाइना का उस पर निगाह है। इसके साथ भारत का एक कमजोरी है जिसको चिकन नेक कहते हैं, जो 22 किलोमीटर चौड़ाई है और 60 किलोमीटर लंबाई है, जो कि चिकन नेक से बहुत पतला रास्ता है, उस पर भी चाइना का निगाह है उसको ब्लॉक करने की। तो इन्होंने जो यूनुस खान है, उन्होंने चाइना को इन्वाइट किया कि आप आइए बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के माध्यम से 7 सिस्टर है उसमें कब्जा करे या इन्वेजन की बात करें। ठीक है, तो न्यूज क्या है कि 7 सिस्टर, 7 स्टेट ऑफ इंडिया आर लैंड लॉक। क्या लैंड लॉक मतलब कि जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। यूनुस इनवाइट की जिसको चाइना की स्पेन कॉल द बांग्लादेश इन द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशियन, यानी उन्होंने बांग्लादेश को कहा कि हम केवल पूरे जो ओशियन है, या कहे जो बे ऑफ बंगाल का गार्जियन, किसको बताया, अपने आप को बताया। इसका मतलब हिंद महासागर में अपने आप को पावरफुल बता रहे हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस। तो आज का टॉपिक में समझें इन्होंने ऐसा क्या किया, और क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में किस प्रकार से करवाहट आई, क्या इसको देकर भारत की प्रतिक्रिया क्या रहती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा बांग्लादेश की यात्रा पर, जो कि अंतरिम सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का सलाहकार है, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस है, ये जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा बयानबाजी की गई, और हाल में चीन की यात्रा पर 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक गए थे, और इनका अधिकारिक यात्रा पर थे, और इन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने का न्योता दिया।
तो यहाँ तो ठीक था कि मान लीजिए इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आकर निवेश करिए, लेकिन इसके बाकी जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए वो बहुत ही गलत दिए और ये भारत के खिलाफ बयानबाजी की। इन्होंने कहा कि यूनुस ने कहा है, मोहम्मद यूनुस ने कहा है, भारत के 7 राज्य जो भारत का पूर्वी भाग है उसमें 7 बहनों के नाम से कहलाता है। भारत का एक भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र यानी लैंडलॉक कंट्री, इसका कोई भी सीमा जो है सीमा समुद्र से नहीं घिरा हुआ है और ये लैंडलॉक कंट्री उसके पास समुद्र की कोई पहुंच नहीं है और कोई रास्ता नहीं। इसका मतलब ये जो है इंडिया को ब्लैकमेल करना चाहते हैं या कहें इस चाइना के माध्यम से कर रहे हैं कि इंडिया का जो ऐसा क्षेत्र है जो कि लैंडलॉक कंट्री है, यानी उसकी मजबूरी है कि लैंडलॉक कंट्री, और वो जो सहायता लेता है जाने का रास्ता जो है वो बांग्लादेश के माध्यम से रास्ता है। तो अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं तो जो इंडिया को 7 सिस्टर जो 7 राज्य है उसको हम घुटने टेक कसते हैं। इन्होंने कहने का अर्थ यही था। इनका कहने का मतलब कि आप अगर आते हैं इंडिया, आते हैं बांग्लादेश में तो आपको हम इन्वेस्ट देंगे और इसके साथ साथ जो इंडिया का जो 7 सिस्टर उसको हम कंट्रोल करने की बात करें। और इन्होंने कहा कि जो हिंद महासागर या ओशियन का जो गार्जियन है अपने आप को बताया, बांग्लादेश को बताया। ये बांग्लादेश वही है जो कि 1970 में भारत के द्वारा आजाद किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ बांग्लादेश में क्षेत्र में समुद्र का एकमात्र संरक्षक मतलब ये रक्षा करने वाले हैं। इनके पास न कोई हथियार, न कोई मिसाल है, न कोई बढ़िया जीडीपी है, यहाँ खाने के लिए लाले, लेकिन अपने आप को बता रहे हैं संरक्षक बता। जिस प्रकार से पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ा बताता है, वीर खान बताता है, इसी प्रकार से बांग्लादेश भी अपने आप को कर रहा है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है और चीनी अर्थव्यवस्था को विस्तार हो सकता है। इसका मतलब क्या, ये चीनी यानी चीनी या चाइना को अर्थव्यवस्था को विस्तार करने के ऐसा काम करे, अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे, इनकी व्यवस्था गड्ढे में गिरी हुई है और इन्होंने चाइना को विस्तार के लिए बातें की है। तो इन्होंने अपने आप को नहीं देख रहे कि हमारा स्थिति किस प्रकार से ये चाइना की विस्तार की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की प्रतिक्रिया क्या आती है। तो भारत की प्रतिक्रिया टिप्पणी क्या आती है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार, क्योंकि ये भी आर्थिक सलाहकार थे, तो आर्थिक सलाहकार के परिषद जिनका नाम है संजीव सान्याल के द्वारा वक्तव्य दिया गया और यूनुस की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। इन्होंने प्रतिक्रिया में कहा कि यह दिलचस्प बात है, यह दिलचस्प है कि यूनुस चीनियों से इस आधार पर सार्वजनिक अपील कर रहे हैं कि भारत के 7 राज्यों के चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं और जब घिरे होने के साथ साथ इनका क्या मतलब है, और चीन का बांग्लादेश में निवेश करने का स्वागत है, लेकिन भारत के 7 राज्यों के चारों तरफ जमीन से घिरे होने का क्या मतलब है। यानी यहां पर सवाल पूछे कि अगर जो बयानबाजी कर रहे हैं कि यूनुस खान ने कहा कि इंडिया का जैसा 7 राज्य है जिसको लैंडलॉक कंट्री है घिरा हुआ है, तो आपका कहने का अर्थ क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं यूनुस खान की भारत का जो 7 राज्य घिरा हुआ, तो आप क्या चाहते हैं चाइना से, या चाइना हमारे आकर उस 7 ईस्टर को काटना का विचार करते हैं, या कुछ चाइना के साथ मिलकर भारत के जो लैंडलॉक कंट्री उसको क्या है इन्वेजन, या उसको किस प्रकार से चाहते हैं। यानी कि आपके कहने का अर्थ क्या है उसको साफ करिए। ठीक, ये है यूनुस खान जो कि बांग्लादेश के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। वर्तमान में बांग्लादेश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, वहां पर आंदोलन हुआ था, वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश छोड़कर भारत में शरण लेने आ गई थी। ठीक है, तो उनको बनाया गया था। देखिए बात करते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है भारत के जो है 7 सिस्टर भारत के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, तो इंडिया का पूर्वी हिस्से चलेंगे तो ये आपको बांग्लादेश पड़ता है। तो भारत के पूर्वी राज्यों के हिस्से में बांग्लादेश है, जो कि 1970 में भारत के प्रयासों के द्वारा इसको एक अलग राज्य बना दिया गया था। इससे पहले ये पाकिस्तान का एक हिस्सा था। ठीक है, तो उस समय इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन 1970 में इसको जो है बांग्लादेश बना दिया गया। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। देखिए बात करते हैं बांग्लादेश जो है पूर्व रूप से भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक और इसका जो बे ऑफ बंगाल है और 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। जैसे भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 सिस्टम अरुणाचल प्रदेश है, असम है, आपको मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और अरुणाचल प्रदेश है इसके साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों तरफ से भारत घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम क्या है आपको आइए जो हमारा 7 सिस्टम है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, जो हमारा 7 सिस्टर है, ये 7 राज्य हैं, इनका जो है संपर्क हमारा बंगाल के खारिज नहीं है। देखिए जो बांग्लादेश है आप देख रहे हैं थोड़ा सा निशान जो है आगे आ गया, तो जो हमारा जो त्रिपुरा राज्य है, जो यहाँ त्रिपुरा राज्य है, कोई भी बे ऑफ बंगाल से टच नहीं है। इसी का हमको मजबूरी होता है कि जो भी हमारा सामान पहुंचाना होता है हम बांग्लादेश के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो भारत जो बांग्लादेश को लगता है कि भारत जो है घुटने टेक देगा, तो इसके साथ साथ भारत की एक और कमी है कि ऊपर जो है सिलीगुड़ी है, और सिलीगुड़ी जो है हमारा जो है बहुत ही कम रास्ता है, जिसका जो है 22 किलोमीटर का केवल रास्ता है,
और ऊपर जो है भूटान पद के बगल में जो है वहां पर चाइना आकर बैठा हुआ है और चाहता है कि किसी प्रकार से जो चिकन नेक है उसको काट दिया जाए। अब काट देने के पश्चात जो है भारत बैकफुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ वक्तव्य और यूनुस खान जो है ये ऑफर दे रहे हैं कि चाइना को, कि चाइना आकर यहाँ पर इंडिया का जो सेवन सिस्टर है उसको ब्लॉक कर दे। ठीक है, देखिए जो है सिलीगुड़ी, जो यहाँ पर सिलीगुड़ी है, जिसकी जो है हमारी जो यहाँ की लंबाई है, यहाँ पे जो लंबाई जो है 60 किलोमीटर की लंबी है और 20 किलोमीटर की हमारी चौड़ाई है, जो कि बांग्ला जो है कि हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इसकी जो हमारी चौड़ाई है कितनी है, 20 किलोमीटर है, और यहां से जो लंबाई इसकी है 60 किलोमीटर है। और भूटान के ऊपर जो है यहाँ पर चीन आकर बैठा, कौन चीन आकर बैठा है कि चाहता है कि जो ये सिलीगुड़ी है जिसको चिकन नेक से नाम से जानते हैं, इसको किसी प्रकार से ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमारा सारा सप्लाई जो है इसी के माध्यम से सेवन सिस्टर में जाता है। अगर हम हमारा यहाँ से ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज हो जाने से हमारा जो सेवन सिस्टर से कनेक्टिविटी कट जाती है। तो यही चाहता है चाइना, और ऊपर के साथ साथ अब ऊपर से तो इन्होंने रोक दिया भारत ने, लेकिन बांग्लादेश ने ऑफर दिया है कि आप आकर यहाँ पर हमको बैठा सकते हैं। यानी बांग्लादेश ने चाइना को ऑफर दिया कि आप आकर सेवन सिस्टर जो है चिकन ने गुड़ी है यहाँ पर आकर बैठाने की बात हो रही है। इसके साथ साथ जो उन्होंने ऑफर दिया कि सेवन सिस्टर है जो कि लैंड लॉक है और बांग्लादेश के माध्यम से यहाँ पहुंचा जाता है, तो आप चाहेंगे तो अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम जो सेवन सिस्टर को किसी प्रकार से बैकफुट पर ला सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सेवन सिस्टर है वहां पर जो है कोई भी जो है वो रास्ता नहीं है समुद्र से। हालांकि जो हमारा कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर इसी प्रकार से बांग्ला, नेपाल और भूटान भी है, जो भूटान और नेपाल भी इसके पास लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो हम इंडिया जो है इनको क्या है रास्ता देता है कि आप आइए बंगाल की खाड़ी से वहां जाइए, या कहें कि भूटान और अगर बांग्लादेश का भी नाम देता है, बांग्लादेश अगर भूटान और नेपाल के भी नाम देता है ये सभी लैंडलॉक कंट्री है, तो बात सही होता है। केवल भारत का जो सेवन सिस्टर उनका ही नाम लिया, इसका इंटेंस क्या था, यूनुस खान की क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्या है, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा की बात करें तो लगभग सबसे बड़ा सीमा है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर का है, जिनमें से असम के साथ, ठीक, असम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर का है, त्रिपुरा है, मिजोरम और मेघालय के साथ ये संपर्क करता है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जो लगाता है 2217 है, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा लगाया जाता है। ठीक, ये त्रिपुरा अब ये चाहता है कि क्या, यहाँ चाहता है कि क्या भारत भी इनको जो सिलीगुड़ी उसको कब्जा कर ले, जो सिलीगुड़ी हमारा जो चौड़ा कम उसको किस प्रकार से चौड़ा करे, क्योंकि अब ऐसा लगता है यूनुस खान जो है पूर्ण रूप से अब चाइना और पाकिस्तान के फेवर में जा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है चाइना बांग्लादेश को ऑफर दिए हैं कि आप आकर यहाँ पर करिए। तो देखिए अब चाइना भी यहाँ आना क्यों चाहता है, चाइना आना इसलिए चाहता है कि चाइना को इसकी माल सप्लाई है, तो चाइना का माल जो जाता है कोई भी अगर बे बंगाल से जाता है या हिंद महासागर जाता है तो ये होते हुए इस प्रकार से जाता है, तो जिसको यहाँ पर सामान पहुंचाता है। मान लीजिए चाइना कोई राज्य यहाँ पर है, अगर वहां पर सामान पहुंचाना है तो अपने पानी वाले जहाज से यहाँ पहुंचता है, फिर यहाँ से फिर ट्रेन के माध्यम से यहाँ पहुंचाता है। तो चाइना चाहता कि हमको बे ऑफ बंगाल में एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो हमारे पड़ोसी में कोई स्टेट है वहां पहुंचाने में आसानी हो। तो ये जो चाइना है, चाइना पहले से भी जो म्यांमार में है यहाँ पर से जो है एक रास्ता बना रहा है, लेकिन जो अब बांग्लादेश ने ऑफर दिया है कि अगर आप चाहेंगे तो बांग्लादेश को होते हुए आपको सेवन सिस्टर से रास्ता मिल जाएगा। इसका मतलब भारत का जमीन यहाँ पर सेवन सिस्टर है, लेकिन बिना भारत से बात किए उसका इंटरेस्ट था कि बांग्लादेश को होते हुए सेवन सिस्टर में जो आप एक रास्ता बना लीजिए जो कि आपको चाइना में चला जाएगा। तो इस प्रकार का यूनुस खान का स्टेटमेंट। और जो बे ऑफ बंगाल में क्या है कि अगर कोई भी सामान चाइना अपना लाकर अगर यहां से डंप करता है तो डंप कर यहां से कोई रास्ता पहुंचाना है तो बहुत ही जल्दी पहुंचेगा। इसके साथ अगर कोई सामान चाइना का यहां से एक्सपोर्ट करना इधर से है तो यहां से डायरेक्ट लाकर यहां से एक्सपोर्ट करेगा। और ऊपर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो पाकिस्तान ने चाइना ने पहले से बना दिया है, तो चाइना अपना जो बाईपास खोज रहा है कि हिंद महासागर हमको किस प्रकार से बाईपास मिले, क्योंकि ऊपर से पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक तो यहां से खुल दिया है। इसके साथ साथ म्यांमार से एग्रीमेंट कर लिया है कि चाइना और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर खोलने का। इसी प्रकार से यूनुस खान ने उनको ऑफर दिया कि आप चाहें तो बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पर सेवन सिस्टर भी खोलने की रास्ता बन सकता है। इसका मतलब कि बिना भारत के जान पहचान या बिना भारत के बताए हुए सेवन सिस्टर का सौदा करने चलेगा यूनुस का। तो ये नहीं मालूम होगा कि सेवन सिस्टर इंडिया का है
और सेवन सिस्टर से अगर काम करते हैं या उनको धमकाते हैं कि यह आपका लैंडलॉक कंट्री है, तो भारत की इसकी प्रतिक्रिया उसको जोरों से देना चाहिए और भारत को भी इनको कड़ा जवाब देना चाहिए। यहां तक जो भारत का जो जहां पर गड़बड़ी हो रहा है, जहां चिकन नेक है, उसके आसपास के एरिया को जो बांग्लादेश को उसको भी कब्जा लेना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा ही मौका मिल गया है कि अब लगता है कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश है भारत के विरोध में काम करेगा, तो भारत को जहां जहां अपनी कमियां उसको क्या सुधार करनी चाहिए। ठीक है, तो यूनुस खान बोले कि मौके का अवसर है जो इसको पूरा लाभ लेना चाहिए। तो यूनुस खान ने कहा कि यह एक बड़ा अवसर है किसको, चाइना के लिए, और ये चीनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा विस्तार हो सकता है और चीन को यहाँ सामान बनाए, चीजें यहां से बनाए और चीजों को उत्पत्ति करे, उत्पादन करे और चीन यहाँ पर इसके विपणय करे, इसके साथ जो भी सामान लाए यहाँ से एक्सपोर्ट करे दुनिया को। तो यूनुस खान ने ऑफर दिया चाइना को कि इस प्रकार से, और नाम ले लिया भारत का जो है लैंडलॉक कंट्री, और जब भारत का ही लैंडलॉक कंट्री है तो आपको उससे मतलब क्या है, आपको अपने देश से मतलब होना चाहिए कि हमारे देश से क्या मतलब है, कि हमारा लैंडलॉक कंट्री किस प्रकार से है। ठीक है, तो बांग्लादेश की अगर बात करें कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है, जो बे ऑफ बंगाल का, देखिए बे ऑफ बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण है कि अगर चाइना यहां से म्यांमार से एक रास्ता तो बना ही रहा है जिसका नाम है चाइना चाइना और म्यांमार, और दूसरा जो है बांग्लादेश जो ऑफर दे रहा है कि आप यहां से भी चाइना से ले जाइए। ठीक है, और इसका महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ बहुत से आर्थिक जोन है, जैसे आर्थिक जो की बात करें तो यहाँ पर आर्थिक, सांसारिक और पारिस्थितिक रूप में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो समुद्री व्यापार हो गया, मत्स्य हो गया, ऊर्जा का संसाधन, इसके साथ जैव विविधता पाई जाती है। देखिए पाकिस्तान देखिए चीन क्या है, चीन के लोग जो है मत्स्य अधिक खाते हैं या कहें सी फूड पर ज्यादा निर्भर होते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में क्या है, यहाँ पर मछलियां अधिक पाई जाती है, इसके साथ साथ सी फूड भी पाई जाती है, और यहाँ पर आर्थिक इकोनॉमिक जोन भी है, जिस प्रकार से यहाँ भी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्ट करे, और यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो कई बिलियन डॉलर्स की कमाई करेगा। तो चाइना की निगाह है कि बे ऑफ बंगाल में आएंगे तो हमारा यहाँ पर अच्छा खासा व्यापार भी होगा और यहाँ से मछली का उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पर बहुत से चांसेस, तो जिस कारण से चाइना जो है इस बे ऑफ बंगाल में अपना रहना चाहता है। इसके साथ साथ अगर बे ऑफ बंगाल में आता है तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है इंडिया पर भी निगाह रहेगा, और यहाँ पर निगाह रहेगा। इसके साथ साथ जो हम चाइना जो यहाँ दुनिया बढ़ती है उस दुनिया को घटाकर डायरेक्ट अपना जो है सामान अपने जो स्थान पर भेज सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो पहले से बना दिया है, इसके साथ में म्यांमार से बना दिया है, और तीसरा रास्ता उसको मिल रहा है कि जो है पाकिस्तान उसको बांग्लादेश ऑफर दे रहा है। तो उसको तीनों तरफ से ऑफर मिल रहा है और वो चाहता है कि बे ऑफ बंगाल में हमारा पहुंच अधिक बढ़े, और इसका बहुत से रीजन है। जैसे कि यहाँ पर पहली बात तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की बात, यानी यहाँ पर जो ट्रेड है, व्यापार की सबसे बड़ा भागीदारी है। ठीक है, दूसरा है कि जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, यानी बे ऑफ बंगाल में रहने से क्या हो, इसका जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस बढ़ेगा, ये इंडिया पर निगाह रहेगा, हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाएगा, अपने महत्व को बढ़ाएगा, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी यहाँ पर सिक्योरिटी का पर्पज भी है, जो कि इंडिया को थ्रेट होगा या कहीं इंडिया को अधिक धमका सकता है या इंडिया पर निगाह रख सकता है। इसके साथ साथ उसका जो है हिंद महासागर में पहुंच होगा। दूसरा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मराइन रिसोर्सेज, यहाँ पर जो है बहुत अधिक रिसोर्सेज है, जैसे यहाँ पर सी फूड हो गया और बहुत से ऐसे जो यहाँ पर इकोनॉमिक जोन है, जिस प्रकार से यहाँ पर काफी पैदा होगा। तो चाइना चाहता है कि यहाँ पर होंगे तो हमारा सी फूड का भी जो चैन है काफी अधिक उत्पादन होगा, यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। इसके साथ साथ जो हाइड्रोकार्बन रिजर्व है यहाँ बहुत अधिक है, क्या है, हाइड्रोकार्बन जो है बे ऑफ बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में, जिस कारण से इसका सिग्निफिकेंस भी। इसी प्रकार से शिपिंग एंड पोर्ट्स, देखिए बांग्लादेश में कई से पोर्ट है, जैसे मोंगला पोर्ट है, चटगांव बंदर पोर्ट है, इसी प्रकार से बहुत से पोर्ट है। इसके साथ साथ बगल में म्यांमार में पोर्ट है, तो चाहता कि जो आसपास की पोर्ट है वो ले ले, और लेने से क्या होगा, उसकी पावर बढ़ेगा और वहां से बिजनेस और इकोनॉमी जोन अधिक बढ़ सकता है। इसी साथ में टूरिज्म में, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल में एक टूरिज्म का स्थान भी है, इसके साथ साथ जो बांग्लादेश स्थान है यहाँ पर सुंदरबन है, जो कि टूरिज्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार से इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, क्लाइमेट रेगुलेशन पाया जाता है, इसी प्रकार से नेचुरल डिजास्टर भी पाया जाता है। ये सभी इतना महत्वपूर्ण है कि जिस कारण से हर कोई देश चाहता है कि यहाँ पर इनका उसका इंटरफेयर बढ़े। इसके साथ साथ जो अमेरिका भी चाहता है कि जो हिंद महासागर में उसके भी पहुंच बढ़े, यानी हर देश चाहते हैं कि हिंद महासागर में उसका पहुंच बढ़े, क्योंकि हिंद महासागर से बहुत ही अधिक व्यापार होता है। जिस देश के हिंद महासागर पर कब्जा होगा भविष्य में उसकी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देखिए बात करते हैं, देखिए
बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में जो है मोंगला पोर्ट जो है 1 वर्ष पहले जो है भारत को मिला था, लेकिन जैसे ही वहां के आर्थिक सलाहकार यूनुस आए, उन्होंने भारत से हटाकर चाइना को दे दिए। तो जो मोंगला पोर्ट भारत को जो मिला था, अब इसको चाइना को शिफ्ट कर दिए, और चाइना जब इसको यहाँ पर एक पारा पोर्ट भी इसको भी साथ ले लिया, और चटगांव बंदरगाह जो है पहले से लिया है। तो भारत जो बांग्लादेश का जो 3 पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले साल शेख हसीना के द्वारा भारत को दे दिया गया था, लेकिन भारत ने जीत हासिल की, लेकिन जैसे वहां सत्ता पलटा, फिर यूनुस खान ने या मोहम्मद यूनुस ने फिर इसको भारत से हटाकर फिर चाइना को शिफ्ट कर दिया। तो ये भारत के लिए बहुत ही खराब बात है, और ये 2022 1 वर्ष पहले लगभग 2024 के आसपास जो है ये ऐसा हुआ था। और शी जिनपिंग चाहते हैं कि अपनी प्रभुत्व बढ़ाए, और शी जिनपिंग का इकोनॉमिक जोन भी है, और शी जिनपिंग चाहते हैं कि हिंद महासागर में अगर हमारा पहुंच बढ़ेगा, तो आने वाले समय में हिंद महासागर के साथ जो हमारी व्यापारिक है उस पर ही अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो भारत को भी जो है यहाँ पर सिलीगुड़ी जो है, इसको भी सिलीगुड़ी को यहाँ पर कब्जा करना चाहिए, क्योंकि सिलीगुड़ी हमारा 22 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर की लंबाई है। तो इंडिया को भी यहाँ पर जो इसकी स्थिति है, इस प्रकार से इसको कब्जा करना चाहिए, क्योंकि भारत को भी मौका है, भारत को भी करना चाहिए कि तुम हमारा 7 सिस्टर को काटना चाहते हो, लैंडलॉक कंट्री तुम काटना चाहते हो, इसलिए हम ऐसा किए। तो ऐसा वर्तमान में करने पर इंडिया पर कोई भी ब्लेम नहीं आएगा, क्योंकि भारत भी अपने 7 सिस्टर को सिक्योर रखना चाहेगा। और दूसरी बात जो है, भारत ने अपने प्रयासों के लिए जो 7 सिस्टर से कनेक्टिविटी के लिए बहुत से काम कर रहा है। कनेक्टिविटी में जो है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जो कि म्यांमार से होकर जाता है। म्यांमार से किस प्रकार से भारत के कोलकाता से होकर जाएगा सितवे बंदरगाह, और सितवे बंदरगाह से जो काला रिवर है यहाँ से जाएगा पोर्ट के माध्यम से भी यहाँ पर एंट्री करेगा। तो भारत ऐसा नहीं कि अपनी केवल निर्भरता बांग्लादेश, भारत ने अपनी निर्भरता जो है म्यांमार के रास्ते भी तलाश रहा है। इसके साथ साथ हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है 2008 में शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसी स्थान पर चाइना रहता, तो चाइना 1 से 2 वर्ष में बनाकर काम करता है। इसी के साथ साथ भारत के द्वारा एक भारत और आसियान गलियारा बनाया गया, जो कि भारत के जो 7 सिस्टर्स होते हुए थाईलैंड होते हुए रास्ता बनाया गया है। जैसे यहाँ पर है तो 7 सिस्टर्स ये रोड बनाया गया कि इस प्रकार से रोड का मैप होगा, जो कि भारत के म्यांमार होते हुए थाईलैंड जाएगा। हालांकि इसमें बहुत देरी है, लेकिन भारत को ऐसे चांसेस गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा चांस बहुत ही कम देशों को मिलता है, जहां पर चाइना को मिलता है वो अपना कब्जा नहीं। और तीसरा देश है कि जो बांग्लादेश का चिकन नेक है। देखिए बांग्लादेश में एक चिकन नेक है, जिस प्रकार से भारत का चिकन नेक है उसी प्रकार से बांग्लादेश का चिकन नेक है। देखिए बांग्लादेश का जो नीचे देखेंगे हिस्सा में, तो ऐसा स्थिति है जो आपको चिकन नेक से है, यानी यहाँ के बीच में जो इस प्रकार का जो सितवे बंदरगाह है, जो यहाँ पर चटगांव बंदरगाह इस साइड में है। तो भारत को भी जो यहाँ त्रिपुरा का राज्य है, यहाँ से भी यहाँ पर कब्जा करके हिंद महासागर या बे ऑफ बंगाल में मिला लेना चाहिए। अगर यहाँ पर मिला लेता है तो जो बांग्लादेश का ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों अलग हो जाएगा, और भारत को जो ये हिस्सा जो 7 सिस्टर उसको क्या है बे ऑफ बंगाल में मिल जाना चाहिए। ठीक, और बंगाल मिल जाएगा। तो भारत को भी ऐसे मौके अब नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसे मौके नहीं छोड़ेगा तब यहाँ पर काम होगा, क्योंकि भारत को भी अब अग्रेसिव नीति अपनाना चाहिए। अगर जितना लेट करेगा तो भारत को भी आगे समस्या हो सकती है। ठीक है, तो जो बांग्लादेश का चिकन नेक ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसके लगभग 20% भूमि जो है इस साइड में है, और ये जो भूमि है बगल का जो है चिटगांव बंदरगाह है, वहां पर बहुत सारी सुरक्षित पनाहगाह है, उसके साथ वहां पर वन की मात्रा भी और अधिक है। तो भारत को भी अब अग्रेसिव नीति अपना चाहिए, केवल बयानबाजी करने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ जो यूनुस खान है, यूनुस खान से भी बचना चाहिए, क्योंकि अगर लंबे समय से यूनुस खान रहे तो बांग्लादेश के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इंडिया को मिलना चाहिए वो चाइना को दे देंगे, और आने वाले समय में इंडिया को और अधिक थ्रेट होगा, या इंडिया को अधिक परेशानी हो सकती है। तो आई होप कि किस प्रकार से आप समझते हैं कि अगर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अगर आर्थिक सलाहकार लंबे समय से रहते हैं, तो इंडिया के बहुत सी ऐसे प्रोजेक्ट जो कि लंबे समय से रुक सकता है, और हमारा जो 7 सिस्टर है या सिलीगुड़ी या जो हमारा नीचे से हिस्सा त्रिपुरा से मिलता है, वो उसमें भी क्या कमियां आ सकती हैं। तो भारत को भी एग्रेसिव नीति अपनाना चाहिए और बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आई होप कि आपको अच्छी समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।